ये तेजस्वी यादव अगर पुल पुलिया के बारे में बोलते हैं तो ये हंसी आती है। आज उसी समय की स्वीकृति का पुल ये गिर रहा है। उन पुलों के लिए जांच हो रहा है, जो भी पुल गिर रहे हैं। जो दोषी होगा वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमारी सरकार की नीति पूरी तरह से भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार में जो पुल पुलिया गिर रहा है, इस पे तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। 40 से ज़्यादा सवाल एनडीए की तरफ कस रहे हैं और कर रहे हैं कि इतना 18 वर्षों की एनडीए सरकार बताए कि आखिर दोषी कौन है। अब इसी क्रम में बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पटेल रंजन मौजूद बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव अगर पुल पुलिया के बारे में बोलते हैं तो ये हंसी आती है, इसलिए कि उनको तो इन सब चीज़ों से कोई वास्ता रहा ही नहीं है। विकास से कोई मतलब नहीं रहा है। उनके पिता का 15 वर्षों का इतिहास जरा निकाल करके के देख लीजिए। उनकी सरकार में जो है से कोई साधन नहीं था। आवागमन का पूरी तरह से समाप्त था व्यवस्था। न सड़क का निर्माण, न पुल पुलिया का निर्माण। एनडीए की जब सरकार बनी 2005 में तो बड़ी मात्रा में पुल पुलियों का निर्माण किया गया। 5000 से ज़्यादा ऐसे पुल पुलियों का निर्माण जो आवश्यकताएं थी, ज़रूरत थी आम लोगों को आवागमन के लिए, जिसको बनाने का काम इस सरकार ने किया है। आज मैं मानता हूं कि कुछ पुल ध्वस्त हुए हैं, लेकिन उन ध्वस्त हुए पुलों के पीछे कोई न कोई साजिश है, कोई योजना है। और मेरा तो मानना है कि तेजस्वी यादव भी बीच में 2 बार अल्प समय के लिए उप मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री बनने के समय बनते ही पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग को वो अपने जिम्मे रखें। आखिर क्या कारण था, किस लिए तेजस्वी यादव ने उन विभागों को अपने पास रखा? या तो उन विभागों को वो मलाईदार चाहते थे, बनाना चाहते थे। कहीं ना कहीं जो है से उन पुल पुलियों के स्वीकृति में कहीं ना कहीं ऐसी जो है से कोई अव्यवस्था हुई है, जिसके कारण जो है से आज उसी समय की स्वीकृति का पुल ये गिर रहा है। उन पुलों के लिए जांच हो रहा है, जो भी पुल गिर रहे हैं। उच्च स्तरीय समिति बना है। तत्काल जो है से जो दोषी अधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उन सबको सस्पेंड करने का काम और जो संवेदक हैं उनके ऊपर एफआईआर करने का काम किया गया है। लेकिन जांच के बाद ये विषय सामने आएगा, कौन व्यक्ति दोषी है और किस कारण से यह पुल गिरा है। कोई भी व्यक्ति होगा जो दोषी होगा वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमारी सरकार की नीति पूरी तरह से भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की रही है और आगे भी रहेगी। कोई भी व्यक्ति होगा अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, किन्हीं के दोष के कारण अगर पुल पुलिया का अगर जो है से रख रखाव सही तरीके से नहीं होगा, निर्माण में अगर कोई कमी रह गई होगी, तो ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई सख्त होगी, कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जांच के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो वो सारी रिपोर्ट जो है से तेजस्वी यादव के समय में दिए गए पुलों की स्वीकृति के समय कहीं न कहीं अनियमितता बरती गई थी, कहीं न कहीं कोई कमी रखी गई थी। प्रावधानों के अनुरूप उसका स्वीकृति, उसके खिलाफ जाकर के स्वीकृति दिया गया था, जिसके कारण वह पुल पुलिया आज जो है गिर रहा है। अच्छा, रुपौली में कल उपचुनाव का मतदान होना है और इसको लेकर अब पप्पू यादव बीमा भारती के समर्थन में खड़े हैं, कैसे देख रहे हैं? अब पप्पू यादव तो ढाक के 3 पात है। अभी तो तेजस्वी यादव ने उनको उम्मीदवार नहीं बनने दिया था, निर्दलीय चुनाव लड़े। संजोग था कि वो चुनाव जीत गए हैं और राजद के खिलाफ जाकर के उन्होंने चुनाव जीता। और वही बीमा भारती राजद की उम्मीदवार थी, जिनका जमानत जब्त हो गया। उस बीमा भारती के पक्ष में पप्पू यादव आज खड़े हो गए हैं, घूम रहे हैं। तब मुझे लगता है नैतिक आधार पर जो है से पप्पू यादव जो है से पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। उनके अंदर जो है से कोई जो है से
विषय अहम जो है से बचा ही नहीं है। वो खुद को अपने आप तेजस्वी के आगे जाकर के नतमस्तक कर दिए, जिन्होंने उनको जो है से अभी धत्ता बता करके उनको उम्मीदवार नहीं बनने दिया था। अच्छा, रुपौली में चुनाव होना है, इसको लेकर जो है नीतीश भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, तेजस्वी यादव कल पहुँचे, इसको आखिरी और उनका पहला जो है वो बताया जा रहा है चुनाव प्रचार। कुछ भी नहीं होना है। वो तेजस्वी यादव लाख कोशिश कर लें, जा लें, वहाँ एनडीए के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी जीत होगी और बड़ी जीत होगी, बड़े अंतर से वो जीतेंगे। जनता पूरी तरह से जो है से एनडीए के सरकार के प्रति आश्वस्त है कि देश में, राज्य में विकास और देश में विकास एनडीए की ही सरकार कर रही है। बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास का कार्य आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी सरकार के साथ समर्थन में जनता पूर्णिया की पूरी मजबूती के साथ खड़ी अपने आप को रखने का काम करेगी। इसलिए एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, जदयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल, उनकी जीत सुनिश्चित है। अच्छा, अभी 28वां स्थापना दिवस था आरजेडी का, इसमें लालू यादव ने दावा कर दिया कि केंद्र में सरकार गिर जाएगी, अगस्त आते आते केंद्र की सरकार एनडीए की गिर जाएगी। लालू यादव भविष्य वक्ता हो गए हैं क्या? अपनी भविष्य की चिंता करें। उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, कई सारे मामले, चारा घोटाला से लेकर के रेलवे में अवैध तरीके से नौकरी देने का और नौकरी के बदले में जमीन लेने का, ये सब उनके ऊपर आरोप है। बेल पर वो बाहर है। एक सजा याफ्ता व्यक्ति और दूसरे के भविष्य की चिंता करता हो, ये मुझे लगता है जो ऐसे कि उन पर हंसी आती है। अभी तो जो ऐसे चुनाव हुए, उस चुनाव में अपनी पूरी ताकत उन्होंने लगा दिया, महागठबंधन बनाया था, लेकिन उसके बावजूद एनडीए की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ बनी है। वो 5 वर्षों के लिए जनता ने बनाई है, वो सरकार आगे भी चलती रहेगी। उनको एनडीए की सरकार की भविष्य की जगह अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। तो खुद सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। वैसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।